दोस्तों एक तरफ जहां एशिया कप चल रहा है तो दूसरी ओर कैरेबियन प्रीमियर लीग भी अब अपनी प्लेऑफ्स की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, जहां पर एक इंपॉर्टेंट मैच हमारे सामने होगा, जहां गुयाना अमेजन वॉरियर्स की बात करनी बेहद जरूरी है। एक ऐसी टीम जिस पर अभी तक क्वालिफाइड का टैग नहीं लगा है, लेकिन फिर भी दे आर कंसीडर्ड क्वालिफाइड, क्योंकि अभी 2 मुकाबले बचे हुए और 2 मुकाबलों में ऐसा भी हो सकता है कि गुयाना अमेजन वॉरियर्स भाई टॉप पर बैठ जाए, चौथे पायदान पर है। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर गौर करें तो गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने अभी तक टोटल 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 मैचेस वो जीते हैं, पॉइंट्स हैं इनके 8, नेट 100 है प्लस 0.361 का। यहां पर वो लगातार अगर दोनों मैचेस जीतते हैं तो भाई टॉप पर भी आ सकते हैं, बट वो कंसीडर ये भी किया जाएगा कि सेंट लूसिया किंग्स, जो कि अगला मुकाबला है गुयाना अमेजन वॉरियर्स के खिलाफ, अगर गुयाना जीतती है तो यहां पर वो टॉप पर भी आ सकते हैं, क्योंकि फिर मुकाबला बारबाडोस से होगा, जो कि ऑलरेडी 8 में से मात्र 1 मुकाबला जीती है। तो ऐसे में गुयाना अमेजन वॉरियर्स किस लेवल पर जाकर ये लीग स्टेज को खत्म कर सकती है। आइए नजर डालते हैं हमारे अपकमिंग कॉन्टेस्ट पर। मैच नंबर 29 जो खेला जाएगा गुयाना अमेजन वॉरियर्स बनाम सेंट लूसिया किंग्स, प्रोविडेंस स्टेडियम गुयाना के मैदान पर कल यानी कि 13 सितंबर को 8:30 बजे से इंडियन टाइम के अनुसार। तो दोस्तों इस मुकाबले से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स, फैक्ट्स और स्टैट्स से भरपूर इस वीडियो में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिसकी आज हम शुरुआत करेंगे पिच रिपोर्ट के साथ। दोस्तों प्रोविडेंस स्टेडियम में अभी तक पिछले सीजन को भी मैं अगर कंसिडर करूं तो 14 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 8 मुकाबले जो हैं वो पहले बल्लेबाजी करते हुए और 6 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि पिछले कुछ मुकाबलों में सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एवरेज स्कोर, जो कि 159 का है। मैं स्कोरिंग पैटर्न पे आऊंगा तो आप और पुख्ता तरीके से समझेंगे कि स्कोरिंग पैटर्न अभी तक रहा कैसा है। फिलहाल एक नजर लोएस्ट और हाईएस्ट स्कोर पर भी डाल लेते हैं। बारबाडोस ने बनाया है लोएस्ट स्कोर 96 का और हाईएस्ट स्कोर गया है गुयाना अमेजन वॉरियर्स का 219 रन। यहीं पर दोस्तों जब हम बात करते हैं अब स्कोरिंग पैटर्न की, तो यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 2-3 बार ही स्कोर 200 पार या हाई एंड पर गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्कोर अगर आप देखें तो 150 के आसपास 150 से 160 के अराउंड घूमता है, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक एवरेज स्कोर 150 का निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बॉलर्स का भी योगदान उतना ही बढ़िया है। अगर आप बॉलर्स के परफॉर्मेंस पर गौर करें तो 14 मुकाबलों में 173 विकेट्स लिए गए, जिसमें 75 विकेट पेसर्स ने और 98 विकेट्स स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। यानी कि बॉलर्स को तो तवज्जो दी ही जा रही है, लेकिन उसमें भी स्पिनर्स का अहम योगदान रहा है। तो ऐसे में कौन से वो बॉलर्स होंगे जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए, जो कि बेहद फॉर्म में है, और भाई प्रोबेबल 11 क्या है इसकी हम चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल एक नजर हेड टू हेड कंपैरिजन पे डाल लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप गौर करें तो 27 मैचेस दोनों टीम्स के बीच हुए, जहां 15 मैचेस गुयाना ने जीते हैं और 11 मुकाबले सेंट लूसिया किंग्स के नाम रहे हैं। लेकिन पलड़ा पलट जाता है जब हम बात करते हैं लास्ट 5 मैचेस की। टोटल 3 मैचेस सेंट लूसिया किंग्स ने धड़ाधड़ बैक टू बैक जीते हैं, और उससे पहले जीते थे मैचेस 2 गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने। यानी कि हाल फिलहाल जो है सेंट लूसिया किंग्स का पलड़ा भारी चल रहा है, पॉइंट्स टेबल में भी टॉप पर बैठे हैं। इस सीजन भी गुयाना अमेजन वॉरियर्स पे जीत दर्ज कर चुके हैं। अब आते हैं कि भाई प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स क्या हो सकते हैं। गुयाना की बात करते हैं फटाफट से, जिन्होंने 8 में से अभी तक 4 मुकाबले जीते हैं, और यहां पर टीम हेवीली रिलाई करती है शे होप और बेन मैकडर्मोट पर। तो ऐसे ओपनर जिन पर टीम रिलाई कर रही है, हालांकि अगर आप लाइनअप पर गौर करें, शिमरन हेटमायर, मोइन अली, ड्वेन प्रेटोरियस, रोमारियो शेफर्ड जैसे खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं। दोस्तों पावर हिटर्स की कमी नहीं है टीम में, लेकिन फिर भी टीम हेवीली रिलाई करती है शे होप और बेन मैकडर्मोट जैसे खिलाड़ियों पर। शे होप का एक्सपीरियंस इस बार हमें एक बार फिर देखने को मिला है, जहां 8 मैचेस में 372 रन बना चुके हैं, 130 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन टीम को वो सपोर्ट करते नजर आए हैं। तो वहीं ऑन दी अदर हैंड बेन मैकडर्मोट ने 148 की स्ट्राइक रेट से जोड़े हैं 171 रन। इन 2 बल्लेबाजों के अलावा अब आप सोच रहे होगे यार शिमरन हेटमायर है, रोमारियो शेफर्ड जैसे खिलाड़ी हैं, लेकिन यहां पर जो तीसरे नंबर पर लीडिंग रन स्कोरर हैं वो है ड्वेन प्रेटोरियस, जिन्होंने 8 मैचेस में 140 रन जोड़े हैं 142 की स्ट्राइक रेट से, और 9 विकेट भी चटका चुके हैं। तो ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि एज एन ऑलराउंडर ड्वेन प्रेटोरियस कैन प्ले अ क्रूशियल रोल वंस अगेन। एंड यहीं पर जब हम ऑलराउंडर्स की बात करते हैं तो आते हैं रोमारियो शेफर्ड। सरप्राइजिंगली ये टीम के 3rd लीडिंग विकेट टेकर भी हैं। 8 मैचेस में रोमारियो शेफर्ड ने 180 की स्ट्राइक रेट से 137 रन तो जोड़े हैं, लेकिन 6 विकेट भी ये चटका चुके हैं। तो 2 ऐसे ऑलराउंडर आ गए, ड्वेन प्रेटोरियस और रोमारियो शेफर्ड, जिन पर गुयाना अमेजन वॉरियर्स रिलाई कर सकती है।
अब बढ़ते हैं बॉलर्स की ओर। यहाँ पर अगर आप लाइनअप पे गौर करें तो टीम के पास रोमारियो शेफर्ड के अलावा कीमो पॉल, गुडाकेश मोटी और इमरान ताहिर जैसे गेंदबाज मौजूद हैं। दोस्तों अगर आप इनके स्टैट्स पे देखेंगे तो टीम के कप्तान इमरान ताहिर 16 विकेट ले चुके हैं। इस टीम के नहीं, इस सीजन के बेस्ट बॉलर हैं। 16 विकेट के साथ 7.7 की इकॉनमी है और इन्हें सपोर्ट करते हैं गुडाकेश मोटी जिनके खाते में है 8 विकेट 7.06 की इकॉनमी के साथ। तो टीम तो डिसेंट नजर आती है, लेकिन क्या सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ, जो कि ऑलरेडी लीग स्टेज में जीत चुकी है, क्या उन्हें मात दे सकते हैं? आइए नजर डालते हैं किंग्स की तरफ। टीम के पास टिम साइफर्ड, जॉनसन चार्ल्स, अकीम अगस्टी, रॉस्टन चेस, टिम डेविड, एरन जोन्स, डिलेनो पोर्टिगीटर और डेविड वीजी जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, अलॉन्ग विद खायरी पियर्स, अल्जारी जोसेफ एंड तबरेज शामजी। लाइनअप डिसेंट नजर आता है और यही चीज दर्शाता है कि भाई अगर एज अ यूनिट टीम काम करेगी तो जीत दर्ज करने में आसानी रहेगी। चलिए अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीम ने टिम साइफर्ड मौजूद हैं जो कि 9 मैचेस में 337 रन जोड़ चुके हैं, 180 का स्ट्राइक रेट है। बल्लेबाजी में दूसरे नंबर पर है जॉनसन चार्ल्स और इन दोनों ही बल्लेबाजों के चलते टीम का टॉप ऑर्डर बेहतर परफॉर्म कर रहा है। चार्ल्स ने 171 के स्ट्राइक रेट से 178 रन जोड़े हैं। यहीं पर अगर आप मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो टिम डेविड जैसा खिलाड़ी है जो कि 163 की स्ट्राइक रेट से 181 रन जोड़ चुके हैं। एंड दैट शोज द यूनिटी ऑफ द टीम। यहाँ पर कंबाइंड एफर्ट के साथ सेंट लूसिया किंग्स ने बेहतर परफॉर्म किया है, जहां आपको रॉस्टन चेस जैसा खिलाड़ी भी मिलता है जिनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, और देन कम्स डेविड वीजी जैसा गेंदबाज और या कहें ऑलराउंडर जो कि टीम को संभाल सकता है। बॉलर्स के तौर पर अगर आप देखें तो यहां पे आ जाते हैं खायरी पियर्स एंड तबरेज शामजी। बॉलिंग अटैक टीम का कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा वीकर साइड में रहता है, जहां तबरेज शामजी ने तो 12 विकेट लिए, 9 मैचेस में 6.7 की इकॉनमी रही। ठीक इसके बाद दूसरा इनका लीडिंग विकेट टेकर है खायरी पियर जिन्होंने महज 6 विकेट लिए हैं 9 मैचेस में 7.3 की इकॉनमी के साथ। तो दोस्तों ये दर्शाता है टीम का बॉलिंग अटैक कितना वीक है, जिसका फायदा गोयना अमेज़न वॉरियर्स अभी उठा सकती है। इस मुकाबले की तरफ जब हम जाते हैं तो भाई सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम का यहाँ पर पलड़ा भारी हो रहा है और वही हमें देखने को मिल सकता है। गोयना अमेज़न वॉरियर्स भी इस मुकाबले को जीतकर क्वालिफाइड का टैग तो लगाएगी ही, धीमे धीमे पोजीशन और ऊपर करती नजर आ सकती है। यहाँ पर अगर सेंट लूसिया किंग्स को रोक दिया तो गोयना अमेज़न वॉरियर्स देखते ही देखते फर्स्ट नंबर पर भी आ सकती है। इस बारे में दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है? अगर आप CPL 2025 को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में का गोयना अमेज़न वॉरियर्स का आपको जीत दर्ज होती नजर आ रही है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने ओपिनियन जरूर साझा करिएगा। और भाई सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने क्रिकेट गुरु को तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें, जिससे आप कोई भी वीडियो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।